बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज के वीलॉग में बताएंगे कि इंटरनेशनल खबरें और पाकिस्तान में सूरत हाल तशवीशनाक होती जा रही है, तशवीशनाक होते जा रही है। आज मकबूल आज़ाद जम्मू कश्मीर में ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर कलंदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी की कॉल पर 9 कश्मीर में लॉन्ग मार्च होगा। गुज़श्ता रोज़ रावाला में होने वाली फायरिंग से भारी जुनानी नुकसान हुआ। हमारी दुआ है कि कोई पुलिस अफसर हो या मुलाजम हो, फौज हो या आम शहरी हो, अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान की ज़मीन पर या पाकिस्तान से वाबस्ता गिलगित बल्तिस्तानिया में या आज़ाद जम्मू कश्मीर में एक कतरा भी नाहक खून का बहे। एक नाहक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल कहलाता है। ताकतें आती जाती रहती हैं, ताकत कभी नहीं रहती। नाज़रीन, दूसरी तरफ गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन को पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने इसके नताइज मुस्तरद कर दिए हैं और पीटीआई के नाम के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हम इलेक्शन के नताइज मुस्तरद करते हैं, हम 12 से 8 से ज़्यादा सीटों पर कामयाब हुए थे और हम इसका वाइट पेपर जारी करेंगे। वैसे आए करसा दराज से आपने कोई टफ टाइम नहीं दिया। सैयद अफरीदी उभरते हैं, लेकिन शेख वकास अकरम और अफजल शेर मुरवत या शेर अफजल मुरवत जैसे लोग पार्टी को खाने लगते हैं। नाज़रीन, पीटीआई में इमरान खान ने कैद काटने की सियासतदानों की एक ऐसी दास्तान रकम कर दी है जिसे कोई भी सियासतदान इतनी दिलेरी से नहीं काट सका, महासवाए जुल्फ़िकार अली भुट्टो के। दूसरी तरफ नाज़रीन, वफाक में 28वीं तरमीम से लेकर बजट तक पीपल्स पार्टी को जीबी के इक़्तिदार देने के बाद 28वीं तरमीम और गुज़श्ता रोज़ आसिफ अली ज़रदारी, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान, बिलावल भुट्टो में खासी चीज़ तक कह रहे हैं कि बहाना लगा रहे हैं कि बजट पर खासी बातों पर मुत्तफ़िक हो गए हैं, जबकि 28वीं तरमीम डिस्कस हुई है। 28वीं तरमीम इस बजट इजलास में हो या इसके बाद हो, ये तो बनाई जाएगी। इसका अहम शख्सियत कई जगह जिक्र कर चुके हैं कि मुल्क में सूबों की तादाद में इजाफा होगा। NFC अवार्ड वफाक सूबों से वापस लिया जाएगा और ये होना ही है। इसीलिए कहा जा रहा है नहीं तो फिर कौमी हुकूमत बनेगी। कौमी हुकूमत यानी कि सबके कंसेंसस से, लेकिन अगर उसमें पीटीआई ना हुई तो कंसेंसस क्या हुआ? अवाम ने तो 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान तरीके इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवारों को वोट दिया, उसकी तो आपने नहीं मानी। अब आज जम्मू कश्मीर में होने वाले लॉन्ग मार्च में कहा जा रहा है कि सख्त क्रैकडाउन किया जा रहा है कलंदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के खिलाफ। मेरी दुआ है कि शहरी भी, आज़ाद जम्मू कश्मीर के लोग पुरअमन रहे। किसी भी मुहाफ़िज़ पर, किसी भी सरकारी अफसर पर, किसी भी आम शहरी पर किसी किस्म की हंगामारी न की जाए। और हुकूमत ने भी जो क्रैकडाउन किया है, बिला जवाब गिरफ्तारियाँ नहीं होनी चाहिए। हाँ, जो कानून तोड़े, जो मुल्क की वकार के लिए हो, उसके खिलाफ होनी चाहिए। दूसरी तरफ अमेरिका और इसराइल का ड्रामा एक दफ़ा फिर एक्सपोज हो गया। ईरान ने वार्निंग दी थी कि लिबनान पर इसराइल हमले बंद किए जाए, लेकिन अमेरिका की ये शीरबाज सर इसराइल ने बारूद पर ऐसे हमले किए जिसको बार बार ईरान के अब्बास अरक्ची, बाकर बालिकाफ और दीगर क़यादत ने मना किया था कि ये जंग बंदी की खिलाफ वर्जी है। फिर जब बरया रोज़ इन्होंने बारूद पर लिबनान पर बड़े हमले किए तो ईरान के जवाबी हमलों में इसराइल में अलार्म बज उठे। तवानाई के प्रोजेक्ट से लेकर पूरे इसराइल में अलार्म बज चुके और ईरान ने ऐसी धुआंधार अटैक किया कि उसके बाद इसराइल ने दावा किया कि उन्होंने ईरान के हदाफ को इंटरसेप्टर ने रोक लिया है, लेकिन उन्होंने हदाफ जो तेहरान में इसराइल ने हमले किए उस पर निशाने पर लगे, जिस पर ईरानी मीडिया ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल नेतन्याहू झूठ बोलते हैं। उन्होंने इसराइल में अपने हदाफ को पूरा निशाना बनाया और तबाह बर्बाद करके रख दिया इसराइल को, जिसके अलार्म बजे और उनकी अहम तनसीबात को खासा नुकसान पहुंचा, जिसमें तवानाई के प्रोजेक्ट। और उन्होंने कहा
अमेरिका ईरानी मीडिया ने कहा कि नेतन्याहू अकेला इसराइल इतनी जुर्रत नहीं कर सकता जब तक कि डोनाल्ड ट्रंप की आशीर्वाद ना हो। डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर गुस्से पर सोशल ट्रूथ मीडिया पर कहा कि नेतन्याहू बाज आओ, तुम्हारी वजह से पहले भी इसराइल बदनाम हुआ है, तुम ना शुक्र आदमी हो, तुम पर मैंने जितने एहसान किए वरना तुम्हें अब तक तो खत्म कर दिया जाता, तुम्हें मैंने जंग से बचाया वरना ईरान तो तुम्हें हजम कर जाता। आसान लफ्जों में मैं बता रहा हूं, बाकी तो वो अंग्रेजी में बोल रहे थे। और उन्होंने कहा कि मैंने ईरान पर हमने 38 दिन हमला किया लेकिन उनके बैलिस्टिक मिसाइल खत्म ना हुए, ना ड्रोन हुआ, बल्कि हमारे दरीना दोस्त बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएनओ, अक़वाम मुत्तहिदा और यूरोपीय ममालिक हमारा साथ छोड़ गए नेतन्याहू की बातों की वजह से। डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों मुल्कों को, ईरान और इसराइल को, कहा है कि ये जंग बंदी करे। इसी वजह से जंग होने की वजह से, झड़पें होने की वजह से पेट्रोल की मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें ऊपर नीचे हुई हैं। उन्होंने कहा ये लड़ाई के अब करीब पहुंच चुके हैं मुज़ाकरात के। लेकिन बात यह है, अगर मुज़ाकरात के ट्रंप सब करीब पहुंच चुके हैं तो आप मुज़ाकरात करते नहीं, इस चैप्टर को हमेशा के लिए जंग बंदी को ख़त्म क्यों नहीं करते? ईरान ने पहले दिन कहा था आपको यूरेनियम नहीं देगा, तो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ उसने यूरेनियम आपको नहीं देना, जो मर्जी आप कर लें। वो रशिया को दे देगा, चीन को दे देगा या अपने पास रखेगा। दूसरा अपनाए हुर्मत खोलेगा। उन्होंने कहा जी हम पर सेंक्शन ख़त्म की जाए और हमारे 120 अरब डॉलर रिलीज़ किए जाए जो फ्रीज़ किए थे, तो आप ये कर दो, वो अपनी वो मुल्क चलाएगा। हाँ, इस्लामी ममालिक को लड़ाने की कोशिश ना की जाए। अमेरिका जान के सऊदी अरब हो, कुवैत हो, हमारा बरादर मुल्क इस्लामी, यूएई हो, बहरीन हो, दीगर ममालिक की एयरबेस को इस्तेमाल करता है, फिर ईरान वहाँ हमला करता है जिसकी वजह से नहायत नुकसान होता है। अब तवक्को की जा रही है कि दोनों ममालिक ने जंग बंदी का इज़हार किया और आने वाले इसी हफ्ते या बजट के बाद जो 12 तारीख को पाकिस्तानी बजट पेश हो रहा है, जिसमें 28वीं तरमीम के मामला सारे तय कर गए हैं और बंद कमरों के पिंडी को फैसला दिया गया कि जनाब आपकी डिमांड आसफ अली जरदारी मानने पर तैयार है, उन्हें गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत दे दें, सूबों की तादाद में इजाफा ना करें, NFC अवार्ड ले लें, एजुकेशन हेल्थ ले लें, हम अपनी 18वीं तरमीम का सारा ज़हर निकाल लेते हैं, सारा असर निकाल लेते हैं। अब नाज़रीन, दूसरी तरफ ये भी बात है कि गुज़श्ता रोज़ गिलगित बल्तिस्तानिया के इलेक्शन में हमेशा जिसकी वफाक की हुकूमत होती थी वो ही कामयाब होता था। ज़्यादातर इंटरफेरेंस भी करते थे क्योंकि बजट सारा वफाक के पास होता है। लेकिन नवाज शरीफ को क्या हुआ? नवाज शरीफ की 2 साल बाद उनको हवा लगाई गई, उन्हें गिलगित बल्तिस्तान भेजा गया। कहा जा रहा था कि उन्होंने 2-3 दिन रहना, 3-4 वहाँ जलसे करने हैं मुख्तलिफ मकामात पर। लेकिन नवाज शरीफ के जाने से मुस्लिम लीग की लुटिया ही डूब गई। पीपल्स पार्टी जीत गई जिसकी उम्मीद नहीं थी। गो कि पीपल्स पार्टी एक बड़ी जमात है, उसने ज़ियाउल हक के खिलाफ एक तवील जदोजहद की है, इसमें दो राय कोई नहीं। जुल्फ़िकार अली भट्टो और बेनज़ीर भट्टो की पीपल्स पार्टी बहुत बड़ी है। गो कि आज की जरदारी की पार्टी में वो असर नहीं रहा। लेकिन नवाज शरीफ को मोहम्मद मालिक ARY के 10 बजे का प्रोग्राम करते हैं, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को मुझे देश क्यों निकाला पर सख्त पशेमानी का सामना करना पड़ा। उन्हें शटअप कॉल दी गई। उन्होंने कहा बच्चों आप गिलगित बल्तिस्तानिया में इलेक्शन कैंपेन ना चलाएं, निकलें। और वो सिर्फ गिलगित बल्तिस्तानिया की इलेक्शन कैंपेन छोड़कर आ गए जिसमें मुस्लिम लीग नून तीसरे नंबर पर गालिबन रही। उसके बाद वो जनीवा चले गए, पाकिस्तान से ही बाहर चले गए। उनकी सेहत खराब है तो अल्लाह उनको तंदुरुस्ती दे। मरियम नवाज काफ़ी दिनों से नज़र नहीं आती, हमारी वज़ीर आला है पंजाब की, काबिल एहतराम है, हम उनके लिए दुआ गो हैं। लेकिन मोहम्मद मालिक के मुताबिक अहम हलकों ने नवाज शरीफ को कहा कैंडे में रहें। अब नाज़रीन, अब मोहम्मद मालिक ने ARY के प्रोग्राम में जो कहा मैं आपको खुद ही सुन लें। गिलगित बल्तिस्तान में बड़ा हाई प्रोफाइल जलसे किए, सब कुछ किए, बड़ी तकरीरें भी की कि मुझे क्यों निकाला वाली बात भी थी। बल्कि उन्होंने गिला नहीं किया गिलगित बल्तिस्तान के अवाम से कि मुझे बड़ा गिला है कि जब मुझे निकाला गया तो आपने पूछा क्यों नहीं। वो गिलगित के अवाम ने तो बात सुनी ना सुनी हो, लेकिन बहुत जगह और उनकी बात सुनी गई। और जब इलेक्शन से पहले भी कुछ चीजें तय थी कि किस तरह होना चाहिए और एक हिस्ट्री है जीपी की, कश्मीर की, जो भी फेडरल गवर्नमेंट होती है वही जीतती है। एक नई तारीख की रकम कि जो पार्टी फेडरल गवर्नमेंट में नहीं है वो जीत गई। सो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा और ये तारीख शायद दोबारा रकम हो कश्मीर के अंदर भी। तो तारीख आपको पता है क्या कहते हैं, हिस्ट्री इज रिटन बाय द विक्टर्स। जो जीतने वाले होते हैं, ताकतवर होते हैं, वही तारीख लिखते हैं, हारने वालों की तारीख में कोई हिस्सा नहीं होता। खैर नहीं, मैं नवाज साहब जब वहाँ गए और बड़ी हाई प्रोफाइल उन्होंने पॉलिटिकल कैपिटल स्टेक लगाया तो वहाँ पे भी एक मैसेजिंग हुई कि मियां साहब अब बात थोड़ी सी आगे चली गई। बकौल दुकान साहब का फेवरेट होगा होता है गलबत भी
कि अब आपकी वो क्राउड पुलिंग नहीं रही, अब आप विनिंग कैंडिडेट नहीं रहे, तो आप बैठे अपनी पार्टी को देखें जो भी है, बट अब ये इस पावर एरिना से बाहर हो। तो क्या ये मैसेज दिया गया कि ये एक इंटरेस्टिंग कोइंसिडेंस है? ये काफी चीजें हैं। सो आप नाज़रीन, मोहम्मद मालिक साहब कहते हैं गिलगित बल्तिस्तानिया की आवाम ने उनकी बात सुनी या नहीं सुनी, किसी और जगह सुनी गई और उनको मैसेज दिया गया आप अब क्राउड पुलर नहीं रहे, आप यहाँ से जाएं। समझ गया ना आप किसके? नवाज शरीफ से कौन नाराज़ है? क्योंकि नवाज शरीफ भी किसी से नाराज़ है। वो तो 2018 के इलेक्शन में कहते थे इस्टेब्लिशमेंट ने इलेक्शन कराए हैं, कमर जवेद बाजवा ने कराए हैं, साबिक आर्मी चीफ साहब ने, तो वो तो कहते थे उन्होंने कराया। तो अब इस्टेब्लिशमेंट जब उन्हें ले आई वापस, कमर जवेद बाजवा ही उन्हें ले आए, तो उन्हें वजीर आज़म भी नहीं बनाया, लेकिन बना उन्हीं की पार्टी का, उन्हीं का छोटा भाई मोहतरम शहबाज शरीफ साहब बने। अगर इलेक्शन मैंडेट चोरी हुआ था तो नवाज शरीफ को भी बनाया जा सकता था। मोहम्मद मालिक ने यह तंजिया गुफ्तगू क्यों की, मेरी समझ से बाहर है कि किसने पैगाम दिया। क्या वो और हुकूमत मुस्लिम लीग नून जो इतनी ताबेदारी कर रही है, जो जिसने 26वीं तरमीम भी और पीपल्स पार्टी ने 27वीं तरमीम भी आराम से मान ली, जिसमें मीडिया को भी जेर कर लिया गया, अदलिया को भी जेर कर लिया गया, जमहूरियत का भी गला घोट दिया गया, पार्लियामेंट जो मुकद्दस समान है वहां तक छापे मारे गए, उनको किसी ने नहीं पूछा, तो फिर ये नवाज शरीफ से कौन नाराज है? मोहम्मद मालिक साहब, इसका मतलब है नवाज शरीफ का सियासी कैरियर ख़त्म हो गया। आगे भी क्या बिलावल भुट्टो की और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई, कहा जा रहा है जरदारी से भी हुई, और इसमें कहा गया जो इख्तलाफात थे बजट पर वो तय हो गए। इख्तलाफात कोई बजट पे नहीं थे, बजट तो IMF के कहने पर बनना है। पीपल्स पार्टी नून लीग तो इसमें 12th मैन है, और हम पाकिस्तानी अवाम की तो किस्मत ही ऐसी है कि हमें इलेक्शन में ऐसे ही लोग मिलते हैं कि हमारी किस्मत का फैसला कोई और लिखता है। अगर अमेरिका हमसे खुश है तो पाकिस्तान में मार्शल भी है, तो इंसानी हुकूकी तंजीमों को कुछ नज़र नहीं आता। अगर अमेरिका खुश है तो पाकिस्तान में सिविल हुकूमत में मार्शल से बदतरीन दौर हो तो फिर भी इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता और मौजें ही मौजें होती हैं। नाज़रीन, दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम नून के दरमियान तरक्याती बजट में मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं और PSDP ने हुकूमत इत्तेहाद के दरमियान मामला तय पा गया। और ये भी बात ज़राए कह रहे हैं इस्लामाबाद के कि 28वीं तरमीम पर भी मुत्फिक हो गए हैं। लिहाजा अब पीपल्स पार्टी अपोजिशन अपने आप को जाहिर करेगी, लेकिन जो 28वीं तरमीम आएगी मनोअन, अब कहा जा रहा है कि मनोअन उस पर अमल दरामद होगा और ये उन्हें यकीन दहानी करा गई है। इसी के बाद पीपल्स पार्टी को गिलगित बल्तिस्तान की सीटों का ऐलान किया गया जो रिजल्ट रोके गए थे। अब नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये कहा है कि हमें जब 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन हुए थे तो हमें कहा था कि 2.5 साल शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म रहेंगे पाकिस्तान और 2.5 साल बिलावल। अब शहबाज शरीफ ने इतनी अच्छी नौकरी की है, मोहतरम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने इतनी अच्छी नौकरी की है कि मुमकिन नहीं है कि उनके वो घर भेजा जाए, लेकिन कौमी हुकूमत और 28वीं तरमीम में रुकावट उनके लिए होगी। नाज़रीन, PTI केटर गोहर साहब, उन्होंने क्या गुफ्तगू की गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में, वो भी सुन लें। इलेक्शन के प्रोसेस में हम इस पे एक वाइट पेपर पाकिस्तान तरीके से करेंगे। पाकिस्तान तरीके साहब न सिर्फ इस प्रोसेस की मजम्मत करती है, पर हम गिलगित बल्तिस्तान में इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। उस प्रोटेस्ट और स्ट्राइक का ऐलान हम अपने जो इत्तेहादी है उनके साथ आज मशवरा नहीं कर सके, आज इंशाल्लाह मशवरा करके उनके मशवरे के साथ हम उसकी डेटा लेंगे। हम गिलगित बल्तिस्तान के जो सबूत दिया जाएगा हम यूनिसिया बनाएंगे, क्योंकि वो लोग जो मैंडेट के हकदार हैं उनको अपने हक से महरूम रखा गया है। ये वही इन्फॉर्मेशन जो मेरे पास आई है। देखें नाज़रीन, ये कह रहे हैं कि एहतजाज करेंगे। वैसे बैरिस्टर गोहर के मुंह से एहतजाज का लफ्ज़ अच्छा नहीं लगता, ना जाने क्या वजह है। अमूमन वो ऐसा नहीं करते थे, अमूमन तो वो B टीम है उनकी। अगर ये एहतजाज सैयद अफरीदी कहे तो चलो मानते हैं, जुनैद अकबर हाँ कहें, सलमान अकरम राजा कहें, अलीमा हाँ कहें, मीना हाँ अफरीदी कहे, शफी जान कहें, शाहिद हटक कहें। नाज़रीन, इस मौके पर बताता चलें कि आज फिर मेरी दुआ है कि एक तो पीपल्स पार्टी और वज़ीर आज़म सदर और बिलावल की भुट्टो की मुलाकात में बजट समेत जो 12 जून को पेश किया जाएगा, तवक्को है कि मामला तय हो गए हैं। उसके बाद भी कहा जा रहा है FBR अपना हदफ 13,000 अरब बजट का हासिल करने में कामयाब रही है और अगले साल FBR
13,000 अरब बजट का हदफ को बढ़ाकर 15,000 अरब कर सकती है। जो 13,000 अरब नहीं कर सके, 15,000 क्या करोगे? लेकिन लेवी की, पेट्रोल की इंटरनेशनल मार्केट में 28 रुपये कमी हुई, लेकिन हुकूमत ने 4 रुपये करके फिर 24 या 25 रुपये बचा लिए। इस गरीब मुल्क की आवाम को बिजली महंगी, पेट्रोल महंगा, गैस महंगी, रोज़मर्रा की अशिया महंगी, और इस पर गुज़श्ता रोज़ नवाज शरीफ के साबक तर्जमान मोहम्मद ज़ुबैर ने कहा है, जो धांधली 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान के इलेक्शन में हुई वो कोई नहीं दोहरा सकता। वो तो 2/3 मेजोरिटी ले जा रहे थे। बहरहाल नाज़रीन, मरियम नवाज, हमें उम्मीद है कि वो सेहतमंद होंगी, और नवाज शरीफ के साथ, इमरान खान के साथ आज मुलाकात का दिन है। उनकी बहन अलीमा यहाँ जाएगी। पीपल्स PTI ने अपने लोग भी भेज दिए हैं, जो जेल, अडयाला जेल के बाहर बानी PTI इमरान खान, जिनकी 7 महीने से मुलाकात बंद है, वो आज जाएंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन, कहा जा रहा है सहाफ़ी सियासत.com के हमारे साथी सोहराब बरकत को जुडिशल मजिस्ट्रेट अब्बास शाह की अदालत में पेश कर दिया गया। अदालत ने सहाफ़ी सोहराब बरकत को मजीद 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर NCCIA के हवाले कर दिया। केस की आइंदा समाअत 12 जून को होगी। 12 जून भी आ जाएगी, लेकिन हमारी दुआ है कि पाकिस्तान में अमन कायम हो, पाकिस्तान में नाइंसाफ़ी का खात्मा हो। हुक्मरानों को चाहिए कि देखे, हाँ, मोहम्मद माला की खबर कि नवाज शरीफ को मैसेज दिया गया। लगता है नवाज शरीफ खुद ही गोल्डन शेक हैंड ले चुके हैं, यानी कि 12th मैन है। शायद इसीलिए 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में हुकूमत तो मुस्लिम लीग नून को दी गई, जीती बेशक PTI के हमायत याफ्ता लोग थे, जीते वही थे, लेकिन नवाज शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बना गया। आज फिर मैं गुजारिश करूँ, कालांदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का 9 तारीख को आज़ाद जम्मू कश्मीर वाला कोर्ट में लॉन्ग मार्च है। हमारी दुआ है कि अवाम भी कानून का एहतराम करे, और कानूनी अदारे भी, हमारी पुलिस भी अवाम की मुहाफ़िज़ रहे। किसी भी तौर पे नाहक जुल्म, ज़्यादती, नाइंसाफ़ी अल्लाह को पसंद नहीं। और पाकिस्तान में जो कशीदगी है गिलगित बल्तिस्तानिया में इलेक्शन की वजह से, बलूचिस्तान और KPK में दहशत गर्दी है, पाकिस्तान में आइनी और कानूनी बहरान है, माशी तबाही के दहाने खड़ा कर चुका है। खरबों ट्रिलियन डॉलर्स पाकिस्तान इंटरेस्ट में देता है। पाकिस्तान में आइन और कानून के साथ साथ इंसाफ और मुल्क की माशी तरक्की का पहिया चलाने के लिए तमाम सियासतदानों को बैठना होगा और इंतकामी सियासत की रविश को ख़त्म करना होगा। हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान में हर ताकतवर हुक्मरान आने वाले वक्त में ताकत के जोर पर नहीं, लॉजिक के तौर पर मुल्क को चलाने और आइन और कानून के मुताबिक मुल्क को चलाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।